गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। जब हमें तीन वर्टेक्स दिए गए हों, जैसे एक x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि एरिया निकालने का ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी सी, अगर ले लें तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3, अब 4 नहीं है, माइनस y1 इंटू प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। ये x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 से आगे 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2। आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला है कि हमें जब वर्टेक्स दिए गए हों ट्रायंगल के, तो हमने इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, कहने का मतलब दो क्वेश्चन है। एक के वर्टेक्स हैं ये 2 3 -1 0 2 -4, दूसरे के -5 -1 3 -5 एंड 5 2। तो हमने अलग अलग निकालने हैं, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने कंपेयर करने हैं आप अपने वाले जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इनके साथ। तो हेयर x1 क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ, ये हमारे पास 2 आ गया। x2 हमारे पास -1 एंड x3 आ गया हमारे पास 2, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें। उसके बाद y1 3 y2 0 एंड y3 इज इक्वल टू -4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगाएंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ से देख के लगा सकते हो मगर आपको इसे याद करना है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 आपके पास क्या है 2 इंटू y2 क्या है 0 माइनस -4 प्लस x2 कितना है -1 इंटू y3 -4 माइनस y1 हमारे पास है 3 प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 3 माइनस y2 कितना है 0। तो ये आ गया आगे 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 0 इंटू 4 आ गया, प्लस -1 इंटू, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 4 और 3 7 -7, और प्लस 2 इंटू 3 में से 0 निकाला 3, 1/2 इंटू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 3 2 6, ये बन गया 1/2 इंटू, ये सब आपने प्लस किए तो 8 7 15 और 6 21, और 21 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो यही आंसर आया हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट। हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हम स्क्वायर से निकालते हैं। अगर सेंटीमीटर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर होगा स्क्वायर मीटर, तो हमने यूनिट लिखना है क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने निकालना है। ये तीनों वर्टेक्स दिए गए, फार्मूला आपने लगाना है सीधा सीधा जो हमने ड्राइव किया था परसों कल, तो उसी तरह से आपने ये पुट करना है, इसमें निकाल देना। तो सेकंड पार्ट आप निकाल लीजिए, सेम है, ऐसे ही लेना है, x1 y1 ये लेके इसमें पुट करना है तो आपको निकल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं, इनके पॉइंट्स तीन पॉइंट्स जो दिए गए हैं, 7 -2 5 1 3 के, इसमें के है एक जगह पे, कहीं ना कहीं के होगा दोनों में क्वेश्चंस में। इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में के कहीं ना कहीं होगा, तो हमने के की वैल्यू निकालनी है, मगर बताया गया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो बात यह है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों, आपको पता है पॉइंट्स कोलिनियर कौन से होते हैं, कि इसी चैप्टर में भी हमने पहले भी किया था, एक फर्स्ट एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन, वहाँ भी पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो जो पॉइंट एक ही लाइन पे 2 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हो तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं तो इसका मतलब इनकी ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। अगर इनकी ट्राइंगल नहीं बनेगी तो हम ले लेंगे ट्राइंगल का इसकी ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल मान के ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसका एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ट्राइंगल नहीं बनी तो एरिया क्या बनना। अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया नहीं बनेगा, तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि इन्हीं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, यहाँ भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है और पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। सो फाउंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फाउंड इन पॉइंट से जो बनेगा वो 0 के बराबर आएगा, उसको 0 के इक्वल करके हमने वहाँ से के निकाल लेना है। तो ऐसे मैं सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट आप कर लेना। तो इससे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालते हैं। तो हेयर कंपेयर करेंगे जब हम उसके साथ, x1 हमारे पास 8, x2 हमारे पास k, x3 हमारे पास 2, y1 हमारे पास 1, y2 -4, y3 -5 ले लिया। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ लगाएंगे 1/2 इंटू x1 कितना है 8 इंटू y2 कितना है -4 माइनस y3 -5 प्लस x2 कितना है k इंटू y3 कितना है हमारे पास -5 माइनस y1 हमारे पास है 1 प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 1 माइनस y2 -4। ये आ गया 1/2 इंटू 8 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस k इंटू -5 और -1 -1 5 कितने हो गए -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। अगली लाइन में 1/2 इंटू 8 इंटू 5 में से 4 निकाला 1 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 6k और प्लस 2 इंटू 5। तो 1/2 इंटू 8 माइनस 6k प्लस 10, ये आ गया हमारे पास। इसे हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू 8 और 10 18 माइनस 6k, 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया आपके पास 9 माइनस 6k 3k, 2 कैंसल, ये बन गया हमारे पास 9 माइनस 3k। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया अगर हम ये ट्राइंगल मान के चलें, बट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर इसका एरिया जो होगा वो 0 के बराबर होगा। हम लिखेंगे गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो एरिया क्या निकाला हमने 9 माइनस 3k इज इक्वल टू 0।
-3k is equal to -9, minus minus cancel, this implies that k is equal to 9/3, तो काट के k is equal to 3, वैल्यू k की क्या आ गई 3। इस तरह से आपने निकालना है सेकंड क्वेश्चन को भी। फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही निकालना है, पहले एरिया निकाल लो और एरिया पॉइंट्स दिए गए हमें कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, वहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना। Question number 3, find the area of triangle formed by the midpoints of sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3, and find the ratio of this triangle to the area of given triangle। तो यहाँ क्या है ये क्वेश्चन आपने 9th में भी किया हुआ है और ये क्वेश्चन हमने ट्राइंगल के चैप्टर में, चैप्टर 6 में भी ये किया था, मैंने उस समय भी आपको बताया था, जिसमें 1:4 रेशो आई थी। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन है, उस समय भी बोला था कि यहाँ भी आएगा ये क्वेश्चन। वो 9th में अपने तरीके से, 10th में हमने सिमिलरिटी को यूज़ करके किया और यहाँ पे आके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करके करेंगे। तो ये कहा गया है कि ये एक ट्राइंगल दी गई है आपको, जिसको मैंने नाम दे दिया ABC, जिसके वर्टिसेस ये दिए गए हैं। एक ट्राइंगल आपने और एरिया एक ट्राइंगल का और निकालना है, वो कौन सी ट्राइंगल है जो कि इन्हीं ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। इसी ट्राइंगल के AB का मिड पॉइंट ले लिया D, E ले लिया BC का और F। जो DEF ट्राइंगल है इसका एरिया उन्होंने पूछा है निकालिए, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस एरिया का रेशो गिवन ट्राइंगल मतलब ABC से निकालिए। ये हमने निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, पहले हमें हमारे पास D, E और F के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। पहले हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ए के तो दिए गए हैं, ए का ABC का दिए गए हैं। ABC का हम एरिया अभी अभी भी निकाल सकते हैं, बट हमें चाहिए DEF का भी चाहिए। तो DEF के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हम वो निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ हमें कहा गया है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। जो इनके मिड पॉइंट्स हैं, उन मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेट D, E and F are the midpoints of sides AB, DC and AC respectively। कहने का मतलब D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC हमने ले लिया। तो therefore coordinates of D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो हम सिर्फ A और B के मिड पॉइंट फार्मूला लगा के A और B के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। A के ये हैं, B के ये हैं। तो ये आ गया हमारे पास कि 0 + 2/2 कामा -1 + 1/2, -1 + 1/2। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला लगाना आपने, सम ऑफ एब्सिसा/2, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स/2, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया हमने। इज इक्वल टू ये आ गया 2/2, ये आ गया 0/2, तो विच इज़ इक्वल टू काट के 1 0। ये हमें कोऑर्डिनेट इसके बन गए 1 0। इसी तरह से E के बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। जब E के बनाएंगे तो E किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो यही मिड पॉइंट फार्मूला लगा के B और C के कोऑर्डिनेट देखेंगे। 2 + 0 एब्सिसा/2, 1 + 3/2। तो ये आ गया हमारे पास 2/2 + 4/2, सॉरी प्लस नहीं कामा काट के 1 2, तो ये बन गया 1 2। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 2। अब रह गया F के कोऑर्डिनेट्स, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ F इज इक्वल टू
अब एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ए और सी के देखेंगे 0 + 0 /2 -1 + 3 /2, ये बन गया 0/2, 3 में से 1 निकाला 2/2 काट के 1, तो ये बन गया हमारे पास 0 1। ये क्या बन गया 0 1। तो ये हमारे आगे डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ई के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी। अब दोनों ट्राइंगल्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और दोनों का बारी बारी हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, डी ई एफ का भी ए बी सी का भी। और दोनों का एरिया निकालने के बाद हमने क्या करना है, फिर इनकी रेशो निकालनी है। तो अब हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू वही फार्मूला हाफ ऑफ, ये फार्मूला लगाना आपने x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1, यहाँ से चलते हैं लेके, जब लिख लीजिए पहले हेयर x1, ये आ गया 1 इंटू ये आ गया y2 - y3, 2 - 1, इसे समझ लिया आपने पहला x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 प्लस x2 1 इंटू y3 1 - 0 प्लस x3 0, वैसे ये सारा 0 हो जाएगा 0 इंटू जब आया, मगर फिर भी हम लिखेंगे 0 y1 0 - 2, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू 2 में से 1 निकाला 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू दिस 0 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1 प्लस 0, यही आ गया। तो 1/2 इंटू 2 काट के 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, डी ई एफ, जो ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स हुई, उसका आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, गिवन ट्राइंगल, वो हमने ए बी सी ली है। सेम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लिखा हुआ है यही। अब आएगा, इसको 1 मान लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो 0 इंटू ये सारा 0 हो जाएगा आगे वाला, मगर फिर भी लिखेंगे 1 - 3 प्लस 2 इंटू 3 - -1 प्लस 0 इंटू फिर दोबारा 0 इंटू -1 -1, तो ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू ये 0 हो जाएगा सारा, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस 3 और 1 4, 4 इंटू 2 8, तो प्लस 0, तो ये 1/2 इंटू 8, तो ये आ गया 4, ये बन गया 4 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका एरिया है हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट अपॉन इसका एरिया है 4, तो देयरफॉर रेशियो क्या आ गई इनकी 1:4। तो आपको याद होगा जो हमने इसमें ट्राइंगल के चैप्टर में 6 चैप्टर में जो क्वेश्चन निकाला था, वहाँ भी इसका आंसर 1:4 आया था। 9th में भी हमने किया 1:4 आया था, और यहाँ भी इस तरीके से आप निकाला, तो ये भी इनका एरिया 1:2। अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए जाएँ वो एक ट्राइंगल बने, तो उस ट्राइंगल का एरिया इस पूरी ट्राइंगल से 1/4 होता है, तो 1:4 इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से निकालना है। तो
So fourth question, find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2 और 3। ये हमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, और इसे भी ऑर्डर्स में लेना है। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर आपने इसे ए मान लिया तो फिर अगर ABCD ले रहे हो तो ये D, ये C, ये D। अगर आप इसे ए मानते हो तो ये D, ये C और ये C और ये D। ऑर्डर में लेने हैं, मगर यहाँ से शुरू करो आप, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा वर्टेक्स ये हो गया। तो इसका हमने एरिया निकालना है पूरा। अब हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, बट इसमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हमने ट्राइंगल का पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे। आपको पता है अगर कोई एक डायगोनल ज्वाइन करें तो हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, 2 ट्राइंगल्स हो जाएंगी, एक ABC और दूसरी DEF। इन दोनों का अलग अलग एक एरिया निकालेंगे। दोनों को वर्टिसेस हमें हैं दिए हुए, तो दोनों को प्लस कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों करके हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आएगा। तो यहाँ कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने करना क्या है कि अलग अलग 2 ट्राइंगल्स के हमने एरिया निकालने हैं और उनको प्लस करना है, सम करना है उनका, तो आपके पास ये आ जाएगा कि ये फिगर प्लस ये फिगर हम करें जब, तो पूरी फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो यही काम हमने करना है। पहले हमें लिखना है लेट A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D 2, 3 are the vertices of quadrilateral ABCD। उसके बाद पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये है हमारे पास ABC। अगर आप नहीं वहाँ पता चलता तो ये A आ गया, ये B आ गया और ये C आ गया। C के कोऑर्डिनेट हैं ये वाले, D के हैं ये वाले और A के हैं ये वाले। तो आपको ये देखना है, A आ गया x1 -4 इंटू y2 - y3 -5 -2। आप ये वाली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो, प्लस x2 -3 इंटू ये आ गया x2, ये आ गया y3 - y1 -2 -2 सॉरी -2 -2, ये आ गया -3 इंटू -2 -2। उसके बाद C x3 ये आ गया प्लस x3 इंटू ये आ गया y1 हमारे पास क्या है -2 माइनस -5। ये बंद कर दो। 1/2 इंटू ये -4 इंटू ये हम खोलेंगे -5 + 2, माइनस इंटू माइनस प्लस -3 इंटू इसे भी ऐसे ही करेंगे तो -2 + 2 और प्लस सॉरी ये x3 की जगह हमने क्या लिखना था यहाँ पे 3 इंटू -2 + 5, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू 5 में से 2 निकाला -3 प्लस -3 इंटू 2 - 2 0 प्लस 3 इंटू 5 में से 2 निकाला 3। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, 4 इंटू 3 कितना बना 12, प्लस ये 0 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो ये बन गया 21, 1/2 इंटू 21 दैट इज 21/2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास आ गया। एक एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम दूसरी ट्राइंगल का निकालेंगे। दूसरी हमारे पास कौन सी है, ए सी डी या ए डी सी। इसमें पहले ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ऐसे भी आप अलग कर सकते हो इस ट्राइंगल को। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू x1 -4 x2 हमारे पास हो गया कितना, y2 कितना हो गया 3, तो y3 ये आ गया 3 -2, उसके बाद प्लस ये वाला हमने लिया। इसके बाद हम इधर गए थे d 2 इंटू -2 -2 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा ये y1 -1 -3। तो 1/2 इंटू -4 इंटू 3 + 2 + 2 इंटू 2 + 2 -2 + 2 + 3 इंटू -5। ये बना 1/2 इंटू -4 इंटू 5 3 2 5 + 2 इंटू 0 प्लस ये आ गया हमारे पास -50, which is equal to 1/2 इंटू -20 प्लस 0 -50। ये बना 1/2 इंटू -35। ये भी नहीं तो ये हम इसे लिखेंगे -35/2। बट एरिया हम माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए आपने क्या करना है, इसको मॉड में लेना है। तो ये बन जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपने इसकी, क्योंकि एरिया हम नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर आपके पास कभी एरिया नेगेटिव आ जाए तो आपने उसे पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता कभी भी। तो उसको आपने मॉड देके, बेसिकली ये ब्रैकेट को बड़ी क्लासों में मॉड ही लेते हैं ब्रैकेट की जगह, तो इसे आपने मॉड देके पॉजिटिव बना लेना है। ये हमारे पास 35/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, अगर हम फिगर देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल पूरी में दो अलग अलग पार्ट हैं, दो अलग अलग फिगर हैं, उनको प्लस करके उनको सम करके ये पूरा बनता है। तो वो एक फिगर है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, प्लस दूसरी फिगर है हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी। इन दोनों को प्लस करके बनता है। ए बी सी का आपने निकाला, वो हमारे पास आया था 21/2 प्लस इसका आया था 35/2। तो ये 2 LCM 21 + 35 656/2 काट के ये हमारे पास 28 स्क्वायर यूनिट। हैंस द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें पूछा हुआ है ए बी सी डी इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से जब आपको क्वाड्रिलेटरल का मिलेगा तो आपने एक डायगोनल क्या करना है, ज्वाइन करना है। दो ट्राइंगल बनेंगे, उन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालना है। ये फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के, और उनको दोनों को सम करना है, तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, you have studied in class 9 that the median of a triangle divides the triangle into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 -6, B 3 -2 and C 5. तो ये हमें 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था
थ्योरम थी एक किस्म की, अगर एग्जांपल के रूप में दी थी कि मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल। अगर हम किसी ट्रायंगल का एक मीडियन लें तो वो उस ट्रायंगल को दो बराबर ट्रायंगल, बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है। ये हमने एक रूल पढ़ा था, वही उन्होंने ये लिखा है कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि मीडियन डिवाइड करता है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया, दो ट्रायंगल्स में इक्वल एरिया की, दो ट्रायंगल बराबर एरिया वाली ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। वो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। वहाँ भी हमने वेरीफाई किया था मगर किसी दूसरे तरीके से। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, उस हिसाब से आपने वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। इस ट्रायंगल ABC आपको दी गई है जिसके A के कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं, B के कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं और C के कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं। तो इसमें आपने वेरीफाई करना है हम दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर करना है। अभी मैंने ये दोनों नहीं बनाई क्योंकि यहाँ मैंने अभी मीडियन नहीं लिया। मीडियन क्या होता है ये भी मैंने अभी पिछले चैप्टर में समझाया। तो मीडियन क्या है कि यहाँ आपने अगर A से मीडियन खींचना है तो A का अपोजिट साइड कौन से BC, BC का मिड पॉइंट ले लीजिए कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC और उसे ज्वाइन कर लीजिए तो ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू ए वर्टेक्स, line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। कि एक वर्टेक्स, एक एंड पॉइंट एक वर्टेक्स होगा और दूसरा एंड पॉइंट उसका क्या होगा, उसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, उसे हम मीडियन कहेंगे। ये हमें मीडियन खींच लिया। अब जब हमने मीडियन खींच लिया तो हमने यहाँ प्रूव करके देना, वेरीफाई करके देना है कि ट्रायंगल ABD का एरिया जो है वो ट्रायंगल ABC का एरिया के बराबर होना चाहिए। कि दोनों ट्रायंगल, जब ये दो ट्रायंगल बन गए इन दोनों का एरिया बराबर। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों वर्टेक्स चाहिए। अगर हम ABD की बात करें तो हमारे पास सिर्फ कौन सा है, A के दिए हुए हैं, B के दिए गए हैं, D के नहीं दिए गए। ये है 4 -6, ये है 3 -2, तो D के नहीं। इसी तरह से इसकी बात करें तो A के भी दिए गए हैं और C के भी दिए गए हैं मगर D के नहीं। इसलिए पहले हम D के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में निकाला हमने D मिड पॉइंट निकाले। इसी तरह से यहाँ भी मिड पॉइंट फार्मूला से ये D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। जब वो आ जाएंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अगर वो इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो नहीं, मगर इक्वल आना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा वेरीफाई करिए तो ये दोनों एरिया इक्वल आएंगे। तो AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, therefore D is the midpoint of BC। ये हो गया D मिड पॉइंट हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जैसे मैंने समझाया पहले कोऑर्डिनेट D के निकालेंगे आप इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूले से। तो क्या है, किसका मिड पॉइंट है, BC का। B और C के पॉइंट देखने हैं। एक्सिस का क्या है 3 और इसका 5, 3 + 5/2 और ऑर्डिनेट्स क्या है -2 प्लस उसका क्या है 2/2। तो ये बन गया हमारे पास 8/2 0/2 काट के 4, तो ये बन गया 4 0। ये पॉइंट क्या बन गया 4 0। इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे लिए 4। अब बारी बारी दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू हाफ ऑफ, यही फार्मूला लिख लीजिए। एक बार जो लिखना चाहिए इसमें, एक ट्रायंगल के लिए लिख लीजिए, दूसरे के लिए नहीं लिखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। तो हमारे पास x1, हम अगर यहाँ से चलें लेके इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 हमारे पास क्या है 4 × y2 -2 -0। फिर उसके बाद प्लस x2 ये ले लिया हमने 3 × y3 0 -6 प्लस तीसरा 4 × -6 y1 -2 1/2 × ये आ गया 4 × -2 प्लस 3 × -× प्लस 6 प्लस 4 × -6 प्लस 2। तो
तो ये बन गया आपके पास 1/2 इंटू -8 प्लस 18 6 3 और ये बन गया प्लस 4 इंटू इसमें से निकाला -2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू -8 प्लस 18 -16। तो हाफ ये सारा करने के बाद 8 और 16 24 में से निकाले आपको 18 तो आ गया -6। तो काट के ये -3 आया और मैंने आपको बोला इसको आपने क्या करना है क्योंकि ये एरिया निकल रहा है तो इसलिए आपको ये पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव नहीं होता तो mod ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट आ गया 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। अब हमने दूसरी का भी निकालना है, उसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। तो अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया। तो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसका जब निकालेंगे तो डी के हमारे पास ये यहाँ से देख लेते हैं 1/2 इंटू x1 4 इंटू y 0 - 2 प्लस d x2 4 2 - -6 प्लस फाइव इंटू x3 आ गया 5 इंटू -6 -0 ये बन गया 1/2 इंटू 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 5 इंटू -6 1/2 इंटू 4 इंटू 2 -2 -8 प्लस 4 इंटू 6 और 2 8 हो गए माइनस 5 6 are 30 इक्वल टू 1/2 इंटू -8 प्लस 32 8 4 are 32 -30 तो ये भी हमारे पास आ गया 30 ये आ गया 1/2 इंटू -6 ये भी काट के -3 इसे भी आपने मार में रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू में ये भी एरिया है तो ये आ गया 3 स्क्वायर पहले वाला भी 3 स्क्वायर यूनिट ये भी 3 स्क्वायर यूनिट हैंस वेरीफाइड हो गया। हम लास्ट में लिखेंगे एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD ये इक्वल टू दोनों के दोनों 3 स्क्वायर यूनिट आ गए तो हैंस वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाई हुआ कि मीडियन डिवाइड ए ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो ये हमने वहाँ भी किया था 9th में भी इसे किया था कि कैसे ये डिवाइड करता है मीडियन टू प्रॉपर ट्राइंगल्स में। तो यहाँ भी हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी इसे हमने प्रूव कर लिया कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारा ये यूनिट भी खत्म हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं मगर सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इजी यूनिट है इसकी तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट आज ख़त्म हो गया।